नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बार बार स्प्रे करते हैं अपनी फसल के अंदर, लेकिन आपकी फसल से इंसेक्ट नहीं जाते हैं, कीट, इल्लियाँ या फिर मच्छर वगैरह नहीं मरते हैं। यदि आप खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल से खरपतवार नहीं हटता है, यानी कि घास नहीं जलता है, तो आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं या फिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको किसी भी स्प्रे का रिजल्ट या तो कम मिलता है या फिर बिल्कुल ही रिजल्ट आपको नहीं मिलता। तो इन्हीं कारणों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को अवश्य मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं उन 8 कारणों की, उन 8 गलतियों की जिनमें से कोई भी किसान कोई एक गलती भी करता है तो उसकी स्प्रे का रिजल्ट डाउन हो जाता है या फिर कई बार तो स्प्रे का परिणाम बिल्कुल ही जीरो आता है, यानी कि कोई भी रिजल्ट स्प्रे का नहीं मिल पाता और किसान के पैसे जो हैं वो बर्बाद चले जाते हैं और हर बार वह अपनी गलतियां दोहराता रहता है। और इसी प्रकार से आगे भी वह जब दूसरी स्प्रे करता है तो उसमें वही गलतियां कर देता है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी दवाई ही नकली हो। जी हाँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में नकली दवाइयाँ आजकल मिलती हैं। तो सबसे पहले दवाई की पहचान करें कि दवाई असली है या फिर नकली। किसी अच्छी शॉप से ही, किसी अच्छी कंपनी की ही दवाई आप खरीद कर लेकर आएँ। इसके बाद में यदि दवाई सही है तो आप कोई ना कोई गलतियाँ कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो कम आता है। इनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है कि किसान कीटनाशक, फंगीसाइड, टॉनिक और फर्टिलाइज़र, एनपीके खाद वगैरह को एक साथ मिलाकर छिड़काव कर देता है। और ये दवाइयाँ जो हैं अलग अलग फॉर्मुलेशन में आती हैं जिसकी वजह से हम सभी दवाइयों को एक साथ नहीं मिला सकते। हाँ, कुछ को मिला सकते हैं लेकिन सभी को नहीं मिला सकते। इसलिए कुछ दवाइयों को मिलाने से रिजल्ट कम हो जाता है या फिर इसका रिजल्ट बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। इसके अलावा कई दवाइयाँ तो ऐसी आती हैं जिनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही विपरीत रिएक्शन देता है, यानी कि फसल के ऊपर इसका नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए इंसेक्टिसाइड के साथ आप इंसेक्टिसाइड को कुछ हद तक मिला सकते हैं लेकिन सभी को नहीं मिला सकते, इस बात का ध्यान रखें। कुछ को ही मिला सकते हैं। इसके बाद में इंसेक्टिसाइड के साथ फंगीसाइड को बिल्कुल भी ना मिलाएं, इससे इसका रिजल्ट कम हो जाता है दोनों का ही। इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक और फंगीसाइड यानी कि फफूंदनाशक, यदि किसी किसान को नहीं पता हो तो। इसके बाद में कुछ जो है नॉर्मल इंसेक्टिसाइड के साथ में आप टॉनिक को मिला सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ प्रमोटर या फिर ग्रोथ रेगुलेटर वगैरह आते हैं। लेकिन कीटनाशक और फंगीसाइड के साथ कभी भी फर्टिलाइज़र को ना मिलाएं। कई भाई क्या करते हैं, कीटनाशक और फंगीसाइड के साथ में एनपीके वगैरह, जिंक या फिर किसी दूसरी खाद को मिलाकर स्प्रे कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कीटनाशक या फिर फंगीसाइड के साथ में किसी भी खाद को मिलाकर स्प्रे ना करें, इससे रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, कीटनाशक फंगीसाइड का भी और खाद का रिजल्ट भी पौधे को नहीं मिल पाता और हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। यदि किसी भी दवाइयों को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो उनका घोल आपको अलग अलग ही बनाना चाहिए और स्प्रे पंप में डालकर तुरंत ही स्प्रे कर दें, यानी कि घोल को स्प्रे पंप में मिलाने के बाद में ज़्यादा समय ना लगाएं। कुछ दवाइयां आपस में विपरीत रिएक्शन करती हैं, वे मिलाते ही फट जाती हैं, यानी कि मिलाने के बाद पानी में मिक्स नहीं होती, पानी में नहीं घुलती हैं। कुछ ऊपर जो है आकर पानी के ऊपर परत बन जाती है और कुछ दवाइयां नीचे पानी के अंदर बैठ जाती हैं, यानी कि नीचे चली जाती हैं लेकिन पानी में नहीं घुलती हैं। और जो दूसरा मेन कारण होता है कि एक ही दवाई का स्प्रे फसल में 2 बार से ज़्यादा ना करें। हो सके तो हर बार दवाई जो है बदल बदल कर ही आप अपनी फसल में स्प्रे करें। तीसरा जो कारण है, तीसरी जो गलती किसान करता है कि स्प्रे करते समय मिट्टी में नमी अवश्य होनी चाहिए। यदि आपकी मिट्टी में, यदि आपके खेत में नमी कम है तो पानी लगाकर ही स्प्रे करें। इस टॉपिक पर हम पहले ही स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको अवश्य देख लें। इसके बाद में जो चौथा कारण होता है, नंबर 4 पर बात आती है कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट, 2 प्रकार के इंसेक्टिसाइड और 2 प्रकार के फंगीसाइड आते हैं।
जल्दी और लंबे रिजल्ट के लिए सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इसके ऊपर विस्तार से हमने जो है वीडियो बनाई हुई है पीछे ही, तो वीडियो को जाकर आप वहां पर भी देख सकते हैं। आपको वहां पर पूरी जानकारी सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट के बारे में मिल जाएगी। इसके बाद में नंबर 5 पर जो कारण है कि स्प्रे करते समय पौधे की पत्तियों पर पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि ओस के समय पर सुबह सुबह आप स्प्रे ना करें। ज़्यादा धूप यानी कि दोपहर में स्प्रे ना करें। ज़्यादा धूप में भी स्प्रे काम इतना ज़्यादा जो है अच्छे से नहीं कर पाती। स्प्रे करते समय सही समय यानी कि सुबह धूप खिलने पर और शाम को सूरज ढलने से पहले स्प्रे करने का सही समय होता है। इस समय पर आप स्प्रे करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नंबर 6 पर बात आती है कि दवाइयों की सही मात्रा यानी कि दवाई की सही डोज का ध्यान अवश्य रखें। डोज कम या ज़्यादा डालने से भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, 1 एकड़ की डोज जो है 2 एकड़ में या फिर 1.5 एकड़ तक डाल देते हैं। और कुछ किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादा इंसेक्ट होने के चक्कर में कम पानी में ज़्यादा डोज डाल देते हैं और वो पौधे की ग्रोथ को रोक देती है या फिर पौधे को जला देती है। तो डोज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में नंबर 7 पर बात आती है कि पानी की सही मात्रा का होना भी बेहद ज़रूरी होता है। किसान भाई क्या करते हैं कि समय बचाने के चक्कर में 70 से 100 लीटर पानी ही मुश्किल से लेते हैं, लेकिन कम से कम 150 लीटर पानी की मात्रा आपको अवश्य लेनी चाहिए यदि आपको अच्छे परिणाम स्प्रे के लेने हैं तो। इसके बाद में जो अगला कारण है नंबर 8 पे, स्प्रे करते समय स्प्रे के साथ में सिलिकॉन चिप को ज़रूर मिलाएं। इससे स्प्रे पत्तों पर सही से फैल जाती है और चिपक जाती है। और स्प्रे करने के बाद में यदि 1-2 घंटे के बाद भी बारिश आ जाती है तो स्प्रे पत्तों से नहीं धुलेगी और आपको अच्छा रिजल्ट वहाँ पे स्प्रे का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वो 8 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लगभग सभी किसान या फिर ज़्यादातर किसान यहीं पर ही गलतियां करते हैं और बार बार सवाल भी पूछते रहते हैं। तो दोस्तों यदि आप ये गलतियां नहीं दोहराते हैं तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपको अच्छे परिणाम अवश्य ही स्प्रे के देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से हमारे साथ खेत किसान से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।